ਰਵੈ ਹਰ ਨਾਮਾ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੀ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਈਐ ਵਡ ਭਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਜਾਈਐ ਕੁਰਬਾਨ ਰਹਾਉ ਕਿਲ ਬਿਖ ਮਿਟੇ ਸ਼ਬਦ ਸੰਤੋਖ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨ ਹੋਆ ਜੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਆ ਪਰਗਾਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਨਿਵਾਸ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਲਿਆ ਰਾਖ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਾ ਅਨਾਥ ਕਾ ਨਾਥ ਜਿਸੈ ਨਿਵਾਜੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਤਾਕੇ ਆਚਾਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਿਤ 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 ਨਵੇਂ ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਨਾ ਪਵੈ ਇਹਾ ਊਹਾ ਚਰਨ ਪੁਜਾਰੇ ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਗੁਰ ਧਰਿਆ ਹਾਥ ਕੋਟ ਮਦੇ ਕੋ ਵਿਰਲਾ ਦਾਸ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਿਖੈ ਭਰਪੂਰ ਨਾਨਕ ਉਦਰਸ
तिस जन की तूर जल थल महियल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रभाती महला पंजवा। ये शब्द 1340 अंक ते दर्ज है। इस शब्द की विचार भाई किशन सिंह जी श्री अमृतसर साहब वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। सतगुरां दी बड़ी कृपा है। भाई साहब बहुत सियाणे पंथ दे विद्वान सज्जण हैं। 2 दिन आप जी का समा है। चौथे पातशाह गुरु रामदास महाराज जी का प्रकाश गुरपुरब 2 नवंबर नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा सीसगंज साहब शामा के दीवाना विच मनाया जाएगा। 1984 विच साडा सिख कतलेआम होया। जो सिंह सिंगड़ियां बच्चे शहीद होए, उन्हां दी याद विच बीते कल तो श्री अखंड पाठ साहब आरंभ हुए हैं और 1 तरीक कल सवेरे 9 बजे पाठ दे भोग पैणगे। 8:30 बजे तो पावन दरबार विच अरदास समागम शुरू होवेगा। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है भाई आओ उन्हां शहीदां ਨੂੰ शरधा सत्कार भेटा करिए। गुरुद्वारा सीसगंज साहब जी का सुंदरीकरण हो रहा है। जिन्हां परिवारां ने सेवा लैनी होवे वो दिल्ली कमेटी नाल संपर्क कर सकते हैं। अगले साल 2021 विच गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे 400 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित पंथ ने बहुत वड्डे वड्डे प्रोग्राम उलीके हैं। दिल्ली कमेटी ने भी प्रोग्राम उलीके ने। एक है गुरु तेग बहादुर सिविल सर्विसेज अकैडमी जो माता सुंदरी कॉलेज विच खोली जा रही है। गुरसिख अमृतधारी बच्चे जो IAS IPS का एग्जाम देना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने जो कोचिंग है जो पढ़ाई है उसका खर्चा 85% दिल्ली कमेटी करेगी। ये सारा कुछ ऑनलाइन है। जिहड़े बच्चों ने IAS बनना है उन्होंने पता है, पर 5वीं 7वीं के बच्चे पिंडा तो फोन करी जाते हैं पढ़ाई फ्री हो रही जी सानू भी लै जाओ। भाई ये कोई विद्यालय नहीं है। ये वो लोग होंदे ने जिन्हां लोगों ने मुल्क चलाने होंदे ने। ब्यूरोक्रेसी कहते इन्हों। सो इस करके अनाउंसमेंट नूं ध्यान नाल सुनदिआं मैं माँ बाप नूं भी बेनती करांगा भी जे तुसीं थोड़ा जिहा बच्चों ते भी ट्रस्ट करोगे तो बच्चों नूं भी पता है कि ये आम स्कूल जां विद्यालय नहीं है। ये ग्रैजुएशन तो बाद जिहड़े लायक इंटैलीजेंट बच्चे होंदे हन वो IAS IPS के एग्जाम देंदे ने। वो बच्चे संपर्क करन, ना अपना समा वेस्ट करिए ना दूसरिਆਂ ਦਾ करिए। जो योग बच्चे हैं असी उन्हां दा धन्नवाद करांगे जो गुरसिख बच्चे इस फील्ड में आउणगे। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो।
ज्यों बोलाए त्यों बोलिए, जहाँ आप बुलाए सोए। गुरमुख बानी ब्रह्म है, शब्द मिलावा होए। कहाँ बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बर न सकै महिमा जो तिहारी। हम न सकत कर सिफत तुम्हारी, आप ले हो तुम कथा सुधारी। आप ले हो तुम कथा सुधारी। गुर सिंघासन ते सुभाईमान छतर चौर तख्त दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन चरण कमलों विच, धन गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे बख्शिश भरे पावन अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे आके शरदा पावना गुरु का सत्कार लेके आए। बड़े भाव पावनी सहित अपने साहिब जी दे अखां राही बाहरों दर्शन दीदार करते हैं, अंदर सुरत विच शब्द दे दर्शन करने की लालसा लेके साहिब जी नूं मस्तक झुकाया। पावन पवित्र दरबार विच जुड़ बैठ के गुरु घर दे मुख ग्रंथी साहिब सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह साहिब जी पासों आप जी ने लड़ीवार शब्द विचार दे तहत अज दे पावन शब्द नूं श्रवण भी किया है। आओ साहिब की असीस प्राप्त करिए। चंद शब्द गुरमत विचारां दे सांझे करन तो पहला महाराज कलगीधर पातशाह जी की दिती मर्यादा निभाउंदियां मिल के सारे फतेह नाल असी सांझ पावांगे, कोई रसना खाली ना रहे। फतेह सुनियो भी पर अपनी रसना तो नाल बोलियो भी। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 1340 अंग ते सुभाईमान है। प्रभाती राग का शब्द है। शहीदां दे सरताज सतगुरु धन श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी की मुबारक रसना तो उचारण होया। साहिब रहमत करन सुरत एकाग्रता चाहे। बड़े ध्यान नाल असां शब्द के घर विच जाना है। शरीरक तौर पर गुरु घर आए हैं, पर सुरत के तौर पर असां शब्द के घर विच आके बड़ी एकाग्रता नाल शब्द श्रवण करते हैं। शब्द के विचार विच अपने विचारां दा बदलाव लैंदे हैं। इस शब्द नाल सांझ प्राप्त करिए। साहिब रहमत करन शब्द विचारन सुरत विच टकावन ते इस अनुसार चलावन दी आप समर्थ बख्शिश करन जी। आओ शब्द विचार आरंभ तो पहला एक बारी अपने भले लई ते सरबत दे भले लई सारे आखो सतनाम वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। प्रभाती महला पंजवा। पार ब्रह्म प्रभ सुगुड़ सुजान। ओ परम ब्रह्म प्रभु परमेश्वर बहुत गहरी सोच वाला है।
बहुत सुगड़ है। मनुख दी इतनी गहरी सोच नहीं है जो प्रभु दी है, वो बड़ा सुजान है। तमाम संसार दे जितने अकलमंद मनुख ने उस करते दे घरों किनका मात्र मत लैके अज अकलमंद कहलाते ने, पर तमाम अकल देन दा मालिक वो सुजान सोझीवान अकल दे अमोलक खजाने की बख्शिश नाल भरिया होया अकाल पुरख वाहिगुरु है जी। गुरपूरा पाइयै वड भागी, दर्शन को जाइए कुर्बान। पूरा गुरु वड्डियां भागां वालियां नूं नसीब हुंदा है। मैं इंज कह लवां, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन शरण विच बाणी नाल जुड़न विच जिन्हां दा कदम उठिया उन्हां नूं समझ लेना चाहिए साडे बहुत वड्डे भाग ने। चूँकि वड्डियां भागां दी पहली निशानी है उस करते सानू मनुख बनाया है। वड्डियां भागां दी अगली बख्शिश है सानू गुरसिੱਖੀ जीवन नाल जोड़िया है। वड्डियां भागां दी होर बख्शिश है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन शरण विच ते दर्शन दीदार करन विच बिठाया। साहिब दे होर रहमत भरे आसीस दे कोई ऐसे हिरदे विच भाव बन जावन ते सच करके जानियो उस दा पूरे गुरु दे नाल अंदरों सुरत दा मेल हो जाता है। ये समझिए उन्हां पूरा गुरु पाया। मैं एक बेनती करांगा, जदों सुरत राही गुरु दे शब्द विच जीवन बतीत हुंदा है वो समझ लईए उन्होंने गुरु पाया। वरना संसार विच बहुतात गिनती ऐसे लोगों की है भी सतगुरु नूं बाहरों ते वेखदे ने, सतगुरु नूं सब को वेखदा जेता जगत सब कोए, पर अकेली गल बाहरों वेखण दी नहीं है। ये अंदरों सुरत राही गुरु के शब्द के भाव विच डुब जाना ही पूरे गुरु नूं पावन दी गल है। गुरपूरा पाइया वडभागी, दर्शन को जाइए कुर्बान। ए मालिक तेरे मैनू दर्शन नसीब होए ने, गुर जी के दर्शन को बल जाऊँ मैं कुर्बान जावां, बलहार बलहार जावां, सदके सदके जावां। कदी सदके जान की गल भाई गुरदास साहब जी कोलों समझियो। कहंदे ने एक पतंगा अपनी अखां नाल अपने इष्ट दा जिसदा उपासक है दीपक दे दर्शन करन जांदा है। लोचन पतंग दीप दर्श देखण को गए, ज्योति जोत मिले पुनः उतर ना आनी है। इनू दर्शन कहंदे ने। आया दीद करन लई आया, अखां नाल उस दीपक दा दर्शन करदियां करदियां दीपक रूप हो जाता है। ये सच है। कदी अखां धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बाहरों दर्शन करदियां, अखां शब्द दा पाठ करदियां, ऐसा आपा शब्द विच कदी लीन कर देन ते भाई गुरदास साहब जी कहंदे ने पतंगे वर्गे दर्शन की गल बन गई। लोचन पतंग दीप दर्श देखण को गए, ज्योति जोत मिले पुनः उतर न आने हैं। नाद बाद सुनबे को श्रवण हरन गए, सुन धुन थकत भये ना बहुराने हैं। कहते ने कन्ना नाल वो एक धुन एक शब्द श्रवण करन वास्ते हिरन जांदा है। वो कंडा रेड़े दा शब्द सुनदियां सुनदियां शब्द ते आपा भेट कर दिंदा है। नाद भरमे जैसे मिर्ग आए, प्राण तजे वाको ध्यान न जाए। कहते ने कदी कन्ना नाल गुरु के शब्द नूं सुनदियां सुनदियां आपे चों हौं खो बैठे, आपे चों इस शरीर की मोह ममता कदी अंदरों विलीन कर बैठे ते इंज लगदा जिवें हिरन की तरह उसने कन्ना नाल शब्द का दर्शन करना सीखे। मैं बेनती करांगा, एक अखां का दर्शन है जो पतंगे नूं करना हुंदा है, एक कन्ना का दर्शन है जो मिर्ग नूं करना हुंदा है। ते भाई साहब भाई गुरदास साहब जी कहते ने चरण कमल मकरंद रस रस कहवै,
कदी भौरे नूं नासका राही अपने फुੱਲ दा दर्शन करना आया है तो उस विच ऐसा वलीन हो के मस्त हो गया, उडारी भुल बैठा है मैं होर कित्थे उड़ना। ये सच है, वो मन उड़दियां उड़दियां तमाम संसार की उडारी मारदियां तरह तरह के संसारिक पदार्थों की खुशबू पिया लैंदा, पर कदी उस मन भौरे नूं गुरु के शब्द की भावना वाला जीवन बन जाए तो कहते ने उस भौरे की तरह दर्शन करने की गल बन जाए। एक गल भाई गुरदास साहब जी ने लिखी, रूप गुण प्रेम रस पूरन परम पद आन ज्ञान ध्यान रस भरम भुलाने हैं। रूप धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का, मैं बेनती करा गुण धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे, प्रेम धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का अगर हिरदे विच पूर्ण तौर पर प्रगट हो जाए तो फिर होर किसी ज्ञान ध्यान की गल अंदर नहीं रह जाती। ऐसे सतगुरु दे दर्शन तो कुर्बान कुर्बान जाइए। कदी धन गुरु रामदास पातशाह जी गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं लाहौर भेजते ने ताए सिहारी मल के पुत्र की शादी ते। ये कहते ने जिन्ना चिर बुलाइए ना आना नहीं। हुण मैं बेनती करांगा, धन गुरु अर्जन देव महाराज अपने सतगुरां दे दर्शन दीदार करन तो कितने उतावले होए बैठे ने। उथों शब्द दे भाव विच आपा प्रगट करते ने, मेरा मन लोचा गुर दर्शन ताई बिलप करे चातृक की न्याई, त्रिखा ना उतरै शांत ना आवे बिन दर्शन संत प्यारे जियो। वो भाव ऐसा बन जाए गुरु ग्रंथ साहिब जी का गुरसिख बाहरों दर्शन करने लई भी उतावला है, उन्हां दा शब्द दर्शन करने लई भी हिरदे च भाव प्रगट करदा है ते कहंदा मेरे पातशाह आप जी दे दीद हो गए, मैं सदके सदके जावां कुर्बान कुर्बान जावां जी रहाओ। किल बिख मेटे शब्द संतोख, किल बिख मेटे पाप मिट गए। मनुखा जिंदगी पापां नाल भरी पई है। मैं बेनती करांगा, अनेक जन्म पाप कर भरमे, हुण तो शरनागत आए पातशाह मैं हुण शरण विच आया। अनेकां जन्म बीत गए ने, पापां नाल जीवन भर गया, पर शब्द ने गुरु के उपदेश ने मेरे सारे पाप मेट दिते, अंदर संतोख प्रगट हो गया। ये गल थोड़ी ध्यान च रखियो। एक संतोख है जो मनुख दियां अखां नूं मिलदा है। अखी संतोखियां एक लिव लाए, मन संतोखिया दूजा भाव गवाए। अखां नूं भी संतोख आ गया। वो जिहड़ियां अखी वेख ना रजियां, बहु रंग तमाशे तरह तरह के संसारिक कौतक वेखण लई, संसार दे तमाशे वेखण लई ते तरह तरह का रूप वेखण लई अखां तृष्णा विच भर गईयां सी। गुरु ने रहमत की, उन्हां अखां विच नाम दी लिव प्रगट कर दी। अखी संतोखियां एक लिव लाए, एक नाल लिव जुड़ गई, ध्यान जुड़ गया, प्यार पै गया। हुण एक नूं सब थाई वेखदा, अखां नूं संतोख आ गया। गुरु के शब्द दे राही मन संतोखिया, दूजा भाव गवाए, मन विच संतोख आ गया। होर किस पासे मैं प्यार करा, चूँकि प्यार तो उस सच्चे पातशाह अकाल पुरख वाहिगुरु प्यारे दा ही प्यार है। होर दूजा भाव अंदरों मुक गया ते शब्द नाही ऐसी लिव जुड़ गई। हजूर कहंदे ने संतोख विच भर गया, अंदरले सारे पाप शब्द ने सारे मेट दिते जी। नाम आराधन होआ जोग, गुरु की रहमत होवे ते नाम आराधन जोगे हो जाईदा। नाम आराधना है, अकेला रसना तो बोलना ही नहीं है। जिनी नाम ते आया आराधया, बोलना रसना का काम है, आराधना अंदर दी सुरत का काम है, हिरदे का काम है। हुण अंदरों हिरदा वाहिगुरु 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 नूं आराधदा, ध्यान विच वाहिगुरु दा वस जाना ही वाहिगुरु दा आराधन है। जिस दिन नाम आराधन योग हो जाइदा है, मैं बेनती करा
ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਪਰਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਰਾਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। जिस दिन करते दी रहमत हो गई उस दिन नाम आराधन योग हो जाता है जी। साध संग होआ प्रगास, साध संग सत्संगत विच आए, अंदर प्रकाश हो गया। मैं बेनती करांगा, एक रोशनी है जो अखां नूं चाहीदी है। अखां विच भावें वेखण दी समर्थ है पर अंधेरा होवे ते अखां वेख नहीं सकदियां। जोत है अखां विच पर अखां दी जोत दी वरतों करन दे लई भी बाहरों जोत दी लोड़ है। पर मेरे साहब कहंदे ने तेरी मत विच भावें बड़ा अंदर अकल वाला मादा है पर उस अकल नूं वरतों करन दे लई गुरु दी अकल दी लोड़ है। वो साध संगत विच आए, अंदर गुरु दे ज्ञान दा प्रकाश हो गया। वो ज्ञान दा ऐसा प्रकाश होया, ऐसा ज्ञान मिल गया। हुण पता चलिया ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया। नानक मन प्रकाश, वो मन विच प्रकाश हो गया। मैं एक छोटी जी बेनती करांगा जी, घर विच वस्त मौजूद है पर प्रकाश नहीं है, वो वस्त नज़र नहीं आती। अंदर हिरदे विच वाहिगुरू अमोलक वस्त मौजूद है, नाम दी वस्त मौजूद है पर साध संगत दे प्राप्त कीते ज्ञान तो बगैर वो अंदर दा आपा जोत स्वरूप नाम अनुभव विच नहीं आउंदा। ते साध संगत विच आए, अंदर प्रकाश हो गया। चरण कमल मन माहे निवास, हुण मन विच चरण कमल दा निवास हो गया। चरण कमल तो मुराद है वाहिगुरू दे नाम दा प्रकाश ते निवास हो गया। ये सच है, जिन्हां दे अंदर वाहिगुरू दे चरण कमल वस जांदे ने, थोड़ी जी गल ध्यान च रखियो, वो संसार वाल नहीं दौड़ते। उन्हां दी चेतना विच वाहिगुरू जी दा नाम ही हिरदे विच वसिया है। ये हिरदा इतना विशाल संसार दे पदार्थां नूं संग्रह करन दी समर्थ रखदा। पता नहीं की कुछ अंदर निवास करी बैठा है, पर साहब दी रहमत होवे ते फिर पाप मुक जान ते हिरदे विच नाम दा निवास हो जाए। जिन किया तिन लिया राख, जिन किया जिसने पैदा किया, जिसने शरीर बनाया, जिसने शरीर अंदर सूक्ष्म शरीर पाया, सूक्ष्म शरीर दे ते स्थूल शरीर दे समेल नूं करन दे लई अपनी जोत दा अमोलक बख्शिश भरिया हिरदे विच निवास किया। हजूर कहंदे ने उस वाहिगुरू नाल जुड़ गए। हुण उसने आपे रखिया कीती। गुर का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे। लोग चाहते ने मैनू कोई विघन ना व्यापे, कोई रुकावट ना बनाए, कोई नुकसान ना पहुँचे, किसी तरह का दुख कष्ट कलेश आदि व्याधि उपाधि आ ना जाए। ते हजूर कहते ने तेरे जीवन की हर तरह की रखिया करन वाला वो है जिसने तेनू पैदा किया, उस नाल जुड़ जा। गुर का शब्द रखवारे चौंकी चौगिरद हमारे। आ पंक्ति नूं जरा ध्यान च लियो, बड़े गौर नाल वाचियो। पुलिस स्टेशन तो कुछ इलाके दूरी ते हुंदे ने जिथे कोई ऐसे गलत अनसर हरकत कर सकते ने। कोई ऐसी घटना घट जाए पुलिस नूं आउंदियां आउंदियां देरी लग जांदे ते फिर विचारिया जाता भी इस इलाके विच एक पुलिस की चौंकी बिठा दी जाए। उस चौंकी विच पुलिस का अमला थोड़ा जिहा हुंदा, पर मौके ते ही आके
वो चौंकी अपनी कार्रवाई पा सके थे, उन्होंने कहते ने पुलिस की चौंकी, ध्यान च रखियो। पर वाहिगुरु जी की रहमत ते बख्शिश की एक ऐसी चौंकी है, पुलिस की चौंकी ते नज़दीक होंदियां भी कोई हैपन हो सकता है, पर उस करते पुरख अकाल पुरख की शक्ति की चौंकी 4 चफेरे बैठ जाती है। चौंकी चौगिरद हमारे सिमरन करने वाला होवे ते वाहिगुरु अंग संग ने कदम कदम ते उसकी रखिया करते ने, आदि व्याधि उपाधि तिन्ने तापां तो बचाई रखते ने। इस करके मेरे साहब कहते ने बचना चाहता है दुखों तो, आदि व्याधि उपाधि दे तिन्ने तापां या तिन्ने रोगां तो, ते करते पुरख नाल अंदर दे ध्यान नूं जोड़ के अरदास कर लै। तीने ताप निवारणहारा, दुख हंता, सुख रास, ताको बिघन ना को लागै, जां की प्रभ आगै। अरदास एक मन हो के अरदास की, उस वाहिगुरु ने आप रखिया की। जिन किया तिन लिया राख, प्रभ पूरा अनाथ का नाथ, ओ पूर्ण प्रभु अनाथां दा नाथ है। ध्यान च रखियो, बहुत सारे लोग ऐसे ने वो कहते ने साडे सिर ते बड़े शक्तिमान खलोते ने, मैनू किसे दा डर नहीं। पर कुछ ऐसे ने जेड़े अपने आप नू सब कुछ होंदियां भी ये कहंदे ने ऐ मालक मैं तेरे बिना अनाथ हाँ, तेरे बिना मेरा कोई मालक नहीं। मैं एक होर बेनती करांगा, बाहर कुछ अनाथ आश्रम ने जिन्हां दा माँ बाप ना होवे, उन्हां बच्चियां नू उस अनाथ आश्रम विच छड्डिया जांदा है। यह हकीकत है, बच्चा माँ बाप तो सखना सी, अनाथ आश्रम भेज दिता। पर सच ये है अनाथ आश्रम विच जाके भी बच्चा माँ बाप वाला नहीं बने, भावें हिफाजत करने वाले मिले ने, रोटी कपड़ा मिलता है, पढ़ाउण दा प्रबंध किया जाता है, पर माँ बाप का प्यार अनाथ आश्रम विच जाके भी नहीं मिलता। पर बेनती करांगा, एक बच्चा है 5 साल का है, उसकी माँ भी है सुनीति, उसका बाप भी है उतानपाद, बच्चे का नाम है ध्रुव। 5 बरस को अनाथ ध्रुव बारक, वो ध्रुव माँ बाप वाला है पर अनाथ है। क्यों अनाथ है? क्योंकि बाप दे हुंदियां बाप गोद च नहीं बिठा सकता, ते मां दे हुंदियां उस मां दा बल अपने पति ते नहीं चल सकता। ते जेड़े बच्चे नू माँ बाप दे हुंदियां होयां भी माँ बाप दा प्यार ना मिले, अपने आप नू नियासरा महसूस करे, ते कोई नारद वर्गा मिल जाए, ते जहाँ जहाँ तू नारद टेके नैक टिकावो मोहे। हजूर बाणी विच कहंदे ने जिथे नारद ने ध्रुव नू टिकाया, ऐ मालिक किते रहमत कर, मैं भी अपने आप नू माँ बाप दे हुंदियां होयां, रिश्ते नाते ते धन संपदा दे हुंदियां होयां भी आखां कि ऐ मालिक जे तेरा सिर ते हथ ना होए ते मेरे वास्ते सारा संसार मेरा बेसहारा है। मालिक रहमत करो, मैं अनाथ हाँ, मेरा आप बिना कोई मालिक नहीं है। ते जेड़े अनाथ बन के मालिक दी शरण विच चले जाते ने, हजूर कहते हैं उन्हां दा नाथ बन जाता है, मालिक बन जाता है। ये सच है। कदी प्रहलाद नू उस सच्चे पिता दे नाल सांझ पैन दा भाव अंदर प्रगट हो गया। पर ये कह लीए जेड़ा बाप बच्चे की रखिया करने वाला है, अज उही बाप अपने पुत्र नू मारन ते तुलिया होया है, ते फिर की सच्चे पिता कालपुरख वाहिगुरु ने उस बाप का संसारी बाप का बल चलन दिता कि अपना बल वरते है। इस करके मेरे साहब कहते ने वो अकाल पुरख वाहिगुरु अनाथां दा नाथ है जी। जिस है निवाजे कृपा धार, पूरन करम ताके आचार। जिसे निवाजे
जिस ते बख्शिश कर दे, निवाजिश कर दे, अपनी किरपा टका दे। हजूर कहते ने उस दे सारे काम पूरे, उसका कोई काम अधूरा नहीं। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है, सतगुर होए दयाल ना कबहू झूरी है। गुरु की रहमत नाल अकाल पुरख वाहिगुरु की किरपा बन गई। हुण ऐसी अवस्था विच उस दे सारे काम पूरे। अपने सेवक की आपे रख है, अरदास भी नहीं करनी पई, मेरी रखिया करो, आपे रखिया कर देंदे ने। अपने सेवक की आपे रख है, आपे नाम जपावे, ये कहना भी नहीं पिया मैनू नाम जपाओ। अपने सेवक नू नाम भी आपे जपांदे ने, सुरत विच आप बैठ जांदे ने। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै। जिथे जिथे सेवक दा काज होवे, काम होवे, दो शब्द वरते ने, एक काज एक किरत। किसी तरह का कोई दुनियावी काम अटकदा होवे उथे भी, ते कोई चल रही कारोबारी खेतर दी किरत विच कोई रुकावट पैंदी होवे उथे भी मालिक आप दौड़ के अपने सेवक के कारजां नूं संभालदा है। जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठ धावै। सेवक को निकटी होए दिखावै। थोड़ा जिहा अनुभव जरूर करियो। संसार विच वरतदियां चलदियां किरत विहार ते परिवार विच रहिंदियां कई वारी अचानक ऐसा कोई घटनाक्रम बन जाता है ते इंज लगदा इत्थे ते रब ने आप हथ दे के रखे है। ये सच है। वो वाहिगुरु अपने सेवक दे सारे काम आपे सवारदा है। पूर्ण कर्म ताके आचार, उस दे आचरण भरी जिंदगी दे कदम ते उस दे जीवन दा हर एक कदम। मैं बेनती करांगा इत्थे पूर्ण कर्म ताके आचार दी जो गल आई है ना, वो साडा हर किस्म दा चलना, चाहे अखां दा चलना है, चाहे हत्थां दा चलना है, चाहे कदमां दा चलना है, ते चाहे अपनी सुरत दा चलना है, वो हर किस्म दे चाल चलन विच आचरण विच मालिक आप रहमत करके अपने सेवक दा सहारा बनिया रहिंदा है जी। ते सेवक दा की काम है? ये तो वाहिगुरु रखिया करदा है ना। पर सेवक कैसा जीवन बतीत करदा है? गुण गावै नित 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 नवे। वो नित गुण गाउंदा है, नवें बना के गुण गाउंदा है। मैं बेनती करांगा संसार विच कुछ वस्तुएं नवीं वस्त आए तो बड़ा चाह हुंदा है, नवा मकान बने बड़ा चाह हुंदा है, नवी कार आए बड़ा चाह हुंदा है, नवे कपड़े पहनीए बड़ा चाह हुंदा है। ये तो साडा समाजिक जीवन विच नवे वस्तु का संबंध है ही है ना। पर उस वाहिगुरु दे जो गुण गाउंदा है वो भी हर वेले नवीन समझ के गुण गाउंदा है। चूंकि साहब मेरा नीत नवा, वो आप नवा, उस दे गाए गुण भी वो नित नवे ने। इस ढंग नाल वाहिगुरु दे गुणां नूं गाउंदे आ। ये नहीं है भी अज वस्त नवी सी कल पुरानी हो गई, पहला चाह सी हुण चाह लथ गया, अमृत छकिया बड़ा चाह सी, थोड़ा समा गुजरिया, वो हुण गुण नवे नहीं रह गए, वो अंदर नितनेम दा भाव नवा नहीं रह गया, पुराना हो गया नहीं। इस करके साहब बानी विच भगत बानी दे बोला राही एक गल कहंदे ने, तू सतगुर हूँ नौतन चेला, तू मेरा सतगुरु है ते मैं तेरा नवा चेला। ध्यान च रखियो जिवें नवे नवे चेले नूं गुरु नाल बड़ा भाव सी, वो सदा लई नवा चेला बनिया, वो भाव उस तरह ही कायम रखदा है। इस ढंग नाल उस साहब दे नित नवीन रूप विच ही गुण गाउंदा है। मैं बेनती करांगा दुनिया का सब कुछ पुराना हो सकता है पर साहब पुराना नहीं हुंदा, वो नवा ही है। असीं साह लैंदे हां, ध्यान च रखियो हर साह नवा है कि नहीं। पुराना साह तो नहीं ना लेंदे, उत्ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो उत्ते मौत है ना। हर साह असी नवा लेंदे हां, ये हकीकत है। हर कदम नवा उठदा है, तो जिहड़ा खून का दौरा चल रहा है वो भी तो नवा है ना। भलिया
तेरे जीवन की शरीरक क्रिया विच उस नवें वखरे वखरे रूप प्रगट करके करते ने तेनू नवीनता नाल जोड़िया। तो उस साहब नवें नू क्यों भुल गए? इस करके को कदम कदम ते तेरे एक एक नवे आए साह विच आप ही बैठा ते नवा साह आ रहा है। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे मैं कितनी बेनती कर दिया, आए नवे साह नाल उस नवे साह देन वाले वाहिगुरु दे नवे रूप का अनुभव करना ही गुण गावे। नित 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 नवे दी गल है। इस करके साहब रहमत करन जो कि कपड़ा पुराना हो जाए फट जाता है, दर्जी सीन की कोशिश करे बहुत देर नहीं चलता फिर फट जाता है। पर अगर ये जीवन एक बारी वाहिगुरु नाल सीता जाए मुड़ कदी पुराना नहीं हुंदा, चूँकि नवे नाल जुड़ गया, अंदरला जीवन नेती नवा बन गया है। वेल पंजाया कत बुनाया, कट कुट कर खुंब चढ़ाया, लोहा वड्डे दर्जी पाड़े, सूई धागा सीवै, इयों पत पाटी सिफती सीपै, नानक जीवत जीवै, होए पुराना कपड़ पाटै, सूई धागा गंढै, माहो पख किहो चलै नाही, घड़ी मोहत किश हंडै, सच पुराना होवै नाही, सीता कदे ना पाटै, नानक साहब सचो सच्चा तिचर जापी जापै। चाहते हैं अनुभव हो जाए, हजूर कहते ने जप उसके गुण नित गा, अनंत गुणा का मालिक है। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहब गुणी निधाना, मालिक तेरे किन्ने क गुण ने की बयान करां। ते मैं आकाश विच उड़दे पंछियां नूं देखा, कैसा उन्हां दा जीवन तरह तरह दे भिन्न भिन्न रंग रूपां विच बनाया जी। पातशाह जदों मैं कीड़े मकौड़ियां वाल देखा, कैसी कैसी कला उन्होंने चलन की सूंघन की शक्ति दे के अपने भोजन तक पहुँचाने की कला बख्शी जी। पातशाह जे समुंदर वाल झात मारा, 42 लाख जी अद्धे 84 लाख चो ते पानी विच ही बिठाई बैठे हो, 42 लाख जी जल में होते बीठल बहला काय करो। तरह तरह की संसारक रचना नूं चलाउण वास्ते ये चंद सूरज दो दीवे बना दिते जे, आकाश प्रवाज वास्ते बना दिता जे। पातशाह तरह तरह के संसारक अनंत किस्म की रचना विच वाहिगुरु तेरी सब रचना। मैं जदों वेखा ये कवां वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसै आप ही चितवै, आपे चंद सूर प्रगाशा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया घट घट बासा। वेखो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी पढ़ते जाओ तो गुण गाउण की गल इत्थों सीधी लभदी जाती है। जरा भाव ते प्रगट होवे, गुण गावै इस ढंग नाल नित 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 नवे, लख 84 जोन ना पवे, 84 लाख जूनी विच चक्कर ना पे, उथे ना पवे। क्योंकि एक मनुखा जीवन ऐसा जीवन है, अगर पौड़ी छुटक गई तो फिर 84 लाख जोन का भ्रमण है, अगर पौड़ी चढ़ गए तो अकाल पुरख वाहिगुरु नाल एक मिगता का रूप है। चूँकि पौड़ी तो छुटकते कौन ने? त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटुंब सहित स्यों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुटकी फिर हाथ ना आवे, अहला जन्म गवाया। ते संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वडभागी पाए, कोट जन्म के किल बिख नासे, हर चरनी चित लाए। इत्थे धर्म की पौड़ी है। मैं बेनती करा, जपजी साहब दियां पौड़ियां वो चढ़द्या एक दिन जिन्नी नाम ते आया, गए मसक्कत काल तक पुज जाता है। आनंद साहब दियां पौड़ियां वो पढ़द्या सुरत पौड़ी व पौड़ी। मैं बेनती करा, एक दिन आनंद रहा भरपूरे तक पुज जाती है। पर सच तो यह है, जे कोई पौड़ी चढ़े तो पौड़ी
तो हाथ छुटक ना जाए। ध्यान च रखियो, कुछ वो ने जेड़े पौड़ी ते चढ़न ही नहीं लगे, एक वो ने जेड़े पौड़ी ते चढ़न लगे ने पर हाथ छुटक गया। पहली गल तो मनुखा जन्म एक पौड़ी है, दूसरी सतसंगत विच आउणा, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन उपदेश नाल जुड़ना, ये पौड़ी चढ़न की गल है। पर मालिक रहमत करियो जेड़ी पौड़ी ते चढ़न लगे हाथ छुटक ना जाए। ते साहब कहते ने वो फिर जदों वाहिगुरु का सिमरन करदा वो 1,84 जोन ना पवे, चूंकि 84 लाख जोनी च भटकदियां भटकदियां ते मनुख बने। तो जे मनुख बन के फिर 84 लाख जोन वाली जाना तो बेनती करा मनुखा जन्म का मकसद तो बहुत घटिया रह गया। 1,84 भरमतियां दुर्लभ जन्म अब पायो, पर कीता कि रे मूड़े तू होछै रस लपटायो, अमृत संग वस्त है तेरा बिखिया सो रजायो, रतन जवेहर बनजन आयो, करन की आया तू रतन जवेहर बनजन आयो। तो फिर इकट्ठा करके की लै चले हैं, कालर लाद चलायो, जै घर मैं तुद रहना बसना सो घर चीत ना आयो। छोटी जी गल ध्यान च रखियो, अपना घर कभी भुलते नहीं ना। जेड़े घर तो असी इत्थे आए हाँ वापस अपने घर झट चले जाईदा ना। ते जीव आत्मा जेड़े वाहिगुरु जी दे घर चों इस शरीर विच आई ते संसार विच जन्म लिया कि असी उस अपने घर नूं भुली बैठे। इस करके साहब कहते ने नहीं, अपने घर का चेता रख के वापस तू निज घर विच जा सके। 84 लाख जोन विच ना पवे, इहां ऊहां चरण पूजारे। जेड़े वाहिगुरु दे नित गुण गाउण वाले ने, हजूर कहते ने उन्हां दे इहां इस लोक विच भी ते ऊहां परलोक विच भी चरण पूजे जाते ने। चूंकि वाहो वाहो करें सही जन सोहने, तिनको प्रजा पूजन आई। उन्हां दा सत्कार संसार विच भी है, उन्हां दा सत्कार हजूर कहते ने परलोक विच भी है। मुख उजल साचे दरबारे, जदों शरीर छड्ड के जीवात्मा परलोक गमन करती है ते नाम ते आयन साजना जन्म पदार्थ जीत। नानक धर्म ऐसे चवै कीतो भवन पुनीत, फिर उसदा सच्चे दरबार विच भी आओ बैठ आदर सुखदेव। रे रे दरगह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देऊ। भला थां थां ते जांदियां इज्जत होवे वो गल चंगी है कि थां थां ते जांदियां बेइज्जती होवे ते वो गल चंगी है। असी समाज विच बर्दाश्त नहीं करते मेरी किते बेइज्जती हो जाए, मेरी इज्जत होनी चाहिए है। मेरे साहब एक गल कहंदे ने, भलिया दुनिया विच भावें समाजिक तौर पर तेरी कई थाई इज्जत हुंदी होवे पर तू गुरु की नज़र विच की इज्जतदार बनिया कि सचमुच कलगीधर महाराज जी की नज़र विच तू सन्मानिया जा रहा कि साध संगत विच तू सतसंगी जीवन वाला आया कि तेरा सत्कार हो रहा होवे। नाम सिमरन कर, तेरा इस लोक विच भी सत्कार, तेरा परलोक विच भी सत्कार है। जिस मस्तक गुर धरिया हाथ, कोट मधे को विरला दास। जिस दे मस्तक ते गुरु हाथ रख दे, मैं एक बेनती करांगा, कदी धन गुरु हरिराय साहब पातशाह जी के चरणों विच भाई जोत जी आए, आके कहते ने जो गुरु नानक पातशाह जी के बोल ने किव सचियारा होई है, किव कूड़ा टुटा फाल। महाराज सचियारा दे अर्थ की ने? ते धन गुरु हरिराय साहब पातशाह कहन लगे, भाई जोत जी सचियार दे अर्थ पुछने जे कि सचियार बनना जे। हाथ जुड़ गए, पातशाह जे रहमत कर दियो ते मैं सचियार आप जी की चरण शरण विच आया बन जावां ते भाव ते ही है। ते साहब जी ने उस दे मस्तक ते हाथ रखिया, मुखों आखिया बोल वाहिगुरु। बस ऐसी सुरत वाहिगुरु शब्द विच जुड़ गई, अंदर दा कूड़ा भाव वो सारा सुरत विचों बाहर निकल गया ते नाम ही पै गया भाई जोत सचियार। मैं बेनती कर दी हाँ
गुरु रहमत करन ते जीवन सचियार बना सकते ने। गुरु की नज़र हो जाए, रहमत कृपा दृष्टि हो जाए तो मैं बेनती करा अपना जीवन उस करते नाल जुड़ जाए। इस करके साहब कहते ने जिस मस्तक गुर धरिया हाथ कोट मधे को विरला दास, वो करोड़ां विचों कोई विरला ऐसा है। जन नानक कोटन मैं किन्हू गुरमुख होए पछाना। आना सुरत टिका के शब्द नाल जुड़ना, सुरत विच शब्द दा वस जाना, ध्यान विच वाहिगुरु नाल प्यार पै जाना ते जपदियां सुरत वाहिगुरु घर विच रहन लग जाना। ये करोड़ां विचों किसी विरले दे हिस्से आया है। पर सच ये है जे गुरु की रहमत बख्शिश हो जाए तो फिर कह लीए वो करोड़ां विचों कोई वाली दात किसी नूं भी नसीब हो सकती है। मैं एक बेनती होर करांगा, भुलेखे च ना रिओ भी करोड़ां विचों कोई होवेगा नहीं। सच तो ये है सिमरन करन वाले अगर धर्म के मार्ग ते चलन वाले होवन तो फिर कह सकते हाँ गुरु रहमत करके किसी ते भी ऐसी कृपा दृष्टि कर सकता है। तो फिर दास बनता है, सेवक बनता है, अपने आपे नूं हौमे विच नहीं भरदा। संसार दे अनंत पदार्थां दा मालिक है, वो राजियां जैसी भी जिंदगी बतीत करदा है, पर अंदर दे आपे विच ये नहीं कहंदा भी मैं कुछ हाँ, कहंदा भी नहीं मालिक तेरा दास हाँ, तेरा सेवक हाँ। रहमत ते तेरी है, मैनू संसार विच अनंत दातां बख्शियां जे आप रहमत ना करो तो पल भर विच वड्डे वड्डे बादशाहियां दी बादशाही खो लेवो ते लश्कर करे स्वादी। आप कभी भी नज़र उपट्ठी कर सकते हो, नज़र उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहो कराइंदा। पातशाह रहमत करके बख्शिश करके अपने चरणों का दास बनाई रखो जी। जल थल महियल पेख भरपूर, जल विच थल धरती विच महियल, इस धरती तो लैके आकाश दे इस सारे पुलाड़ विच अकाल पुरख वाहिगुरु व्यापक परिपूर्ण नूं ओ वेखण दी कला सिख लैंदा है, वेखै भरपूर। मैं एक बेनती करांगा, जदों असीं ये पंक्ति पढ़ते हैं ना, आपे जल आपे थल थमन आपे किया घट घट वासा, चूंकि पानी विच भरपूर है। इसका मतलब ये नहीं है भी पानी होर है तो पानी दे अंदर रब कोई होर है, नहीं। पानी का तमाम रूप बनना अकाल पुरख वाहिगुरु ने सरगुण स्वरूप विच आप ही ये शक्ल तारी है। वो तमाम संसारक धरती का रूप भी आप सरगुण स्वरूप विच बन बैठा है। इस ढंग नाल करते पुरख वाहिगुरु नूं वो जल थल विच महिल विच अनुभव करदा है। इत्थे वेख्या दे अर्थ ने अनुभव करना। छोटी जी की बेनती करांगा, दृष्टमान है सगल मथेना, एक पंक्ति आउंदी है, जो दृष्टि गोचर है, जो दिसदा है वो सब मिथ्या है। पर हजूर एक गल ये लिखते ने, जो दिसै सो तेरा रूप, जो भी नज़र आउंदा वाहिगुरु वो सब तेरा रूप है। हुण दो गल्लां नूं वखरे वखरे रूप विच असीं पढ़दे हां भी जो नज़र आउंदा, जो दिसै सो सगल विनाशी, दृष्टमान है सगल मथेना। ते दूजा पढ़ते हैं, जो दिसै सो तेरा रूप। हकीकत यह है, एक सोने दे गहने दे दो रूप ने, एक बनया आकार है, वो बिनस जाता है, वो नष्ट हो जाता है, टुट जाता है, भज जाता है, ढालिया जा सकता है, वो आकार विनाश रूप है। पर जिस आधार पर वो गहना खलोता है वो सोना सत स्वरूप है।
जिस आधार ते ये तमाम रचना सरगुण स्वरूप जिस निर्गुण की शक्ति ते खलोता है, वो निर्गुण स्वरूप ही सरगुण विच आप व्यापिया। इस करके जदों अकेले सरगुण नूं वेखण वाले लोग निकल तुरे, मैं बेनती करा उन्हां अकेली दुनिया वेखी, उन्हां नूं समझाया जो वेख रहे हो ये विंस जाण वाला है। पर जिन्हां ने उस दे अस्तित्व नूं समझिया, आधार अधिष्ठान उन्हां दे आश्रय नूं जानिया भी किस आसरे तमाम ब्रह्मंड है, उथे फिर उन्हां कहा भी जो दिसै सो तेरा रूप। हजूर कहंदे ने जल थल महियल वेखै भरपूर, वो फिर कहंदा भी सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। ते हजूर कहंदे ने फिर ऐसी अवस्था विच जदों फिर जल थल महियल विच भरपूर वेखिया, नानक उदरस तिस जन की तहूर। ऐसे सिमरन अभ्यासियों की संगत करन नाल उन्हां दी चरण धूड़ तो मुराद है बंदगी सिमरन भरे। उन्हां जिथे कदम भी उठाए उस कदमां नाल जिहड़ी खाक भी लग गई वो भी नाम सिमरन वाली बन गई। भाव सिमरन करन वालियां दी संगत नाल जीवन का पार निस्तारा हो जाता है। इत्थे सतगुरु जी ने इस पावन शब्द विच सानू एक सिद्धांत दिता है भी ऐ भलिया अकाल पुरख वाहिगुरु नू जान, वो परम ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सुगुण सुजान है। उस दे नित नित गुण गा, उस दा सिमरन करके अपना जीवन लोक ते परलोक विच इज्जतदार बना, ते उस वाहिगुरु नू हर घट विच देखण दी कला सिख लै। एक मैं छोटी जी बेनती करांगा, अखां ने वेखना तो है ही है, थोड़ी जी ऐनक लग जाए तो वेखिया अखां। हजूर बाणी दे एक बोल बड़े सुंदर ढंग नाल बयान करते ने, 8 जाम 8 पैर 64 घड़ी। जदों घड़ियां विच असी 24 घंटियां नूं वंडदे हां ते 64 घड़ियां बनदियां। 8 जाम 64 घड़ी 22 मिनट की एक घड़ी बनती है। 8 जाम 64 घड़ी तोय निरखत रह जियो, नीचे लोइन क्यों करो सब घट देखो पियो। अखां नाल मैनूं देखण दी कला गुरु कोलों मिल जाए तो मैं हर थां ते वाहिगुरु दा अनुभव कर सकां। संसार भी है निरंकार भी है, संसार ना वेखां निरंकार वेख सकां ते हर है खांड रेत में बिखरी हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीटी होए कह खाए। ये वाहिगुरु खंड की तरह हजूर कहते ने रेत विच बिखरी हुई खंड है, हाथी नूं कहीए भी खंड कढ़ दे, उस दी सुंड नाल रेत ते खंड दोवें इकट्ठे ते कीते जा सकते ने, पर हाथी दी सुंड विच काबलियत नहीं है भी खंड दा दाना दाना रेत विचों जुदा कर सके। पर कीड़ी आउंदी है, मैं बेनती करा वो खंड दा दाना दाना इकट्ठा कर सकती है। तेरी सुरत हाथी वर्गी इतनी जटल ना होवे कि तू संसार दा जो कुछ भी देखे, उथे निरंकार भी ते उथे संसार भी, वो सारे दा सारा मुजस्मा संसार रूप में इकट्ठा करता जाए। ते एक मैं बेनती करांगा, खंड रेत विच बिखरी हुई नूं इकट्ठी करके शरबत नहीं बनाया जा सकता, दुध विच उस रेत वाली खंड नूं नहीं पाया जा सकता, काम नहीं देवेगी। इस तरह जीवन विच संसार ते करतार नूं जे भिन्न भिन्न करके सुरत विच नहीं बिठावांगे तो संसार ही असर करेगा, करतार दा आनंद नहीं प्राप्त कर सकांगे। ते गुरमुख ने अपनी सुरत नूं सूक्ष्म बनाया, कीड़ी वर्गा बनाया, निरंकार दा अनुभव किया। बस ऐसा गुरमुख जन जो कि आप तर गया, उसकी संगत करन वालियां दा भी पार निस्तारा हो गया। ये सतगुरु रहमत करन, ऐसा जीवन बन आए, करते न जुड़िए, वाहिगुरु जी का अनुभव करिए, ये जीवन सफला ते लोक परलोक सुहेला होए जी। इन अखरां नाल सतगुरु जी का कोटान कोट धन्नवाद। दासरे दियां भुल्लां दी खिमा करियो। एक हाजरी कल दी होर भरन दी सतगुरु आप तौफीक बख्शिश करन जी। आओ भुल्लां दी खिमा करदे आं, मिल के सारे फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।